देखिए 12 नवंबर का सान्या हमेशा याद रहेगा। ऐसा वाक़या हुआ त्रिपुरा के मामलात में, और जो कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई मुसलमानों पे और जगहों पे जो जुल्म हुआ, उसके ताल्लुक़ से पूरे भारत में तय किया गया था कि एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और अपने गुस्से का इज़हार किया जाएगा कानून की जद में रहते हुए और अहिंसा के रास्ते से। इस मौजू के ऊपर ये कोई सियासी एजेंडा नहीं था, बल्कि चूँकि मजहबी नुक्ता था, इसलिए मालिकों के तमाम सियासी पार्टियों ने, समाजी इदारों ने, छोटे छोटे जो हॉकर्स यूनियन है और भी दूसरे व्यापारी वगैरह, ऐसा सभी ने अपने तौर पे ये प्रोग्राम किया था। तय हुआ था कि भाई एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और वो कलेक्टर ऑफिस पे या प्रांत के पास दिया जाएगा। लेकिन चूँकि मालिकों दो हिस्सों में बटा हुआ है और ये ठेठ मजहबी मामला था, उस एतबार से कलेक्टर ने, प्रांत ने, तमाम जिन्होंने तय किए थे, इनको कहा कि भाई हम सिटी पुलिस के सामने जो अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन टावर बना है, जो एक यादगार भी रहेंगे, वहाँ पे आके हम वो लोग ले लेंगे। वहाँ तक आप जलसा ले आइए और ये अपने एरिया में रहेगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात पे सभी पार्टियों ने तय किया। प्रोग्राम के जो रज़ा एकेडमी वाले थे और भी जो दूसरे मजहबी तंजीमें थे, सभी ने उसको खुश आमदीद का, लब्बैक का, और इंतहाई सुकून के तरीके से वहाँ पर आया गया। तहसीलदार आए, खुद एसपी मौजूद थे और भी पुलिस का अमला था। तकारीर मुख्तलिफ़ लोगों ने की वहाँ पे, सियासी, समाजी, मजहबी सभी लोगों ने। रज़ा एकेडमी वाले सब लोग थे। सियासी पार्टियों में जनता दल के मुस्तकिम डिग्निटी थे, आसिफ शेख साहब थे एनसीपी से, और भी तमाम लोगों ने अपने अपने तौर पे, हॉकर्स यूनियन के लोगों ने, दूसरे समाजी लोगों ने तकरीर की, मजहबी लोगों ने तकरार की, और ये बाज़ाब्ता मेमोरेंडम वगैरह दिया गया। वहाँ पे एडिशनल एसपी वगैरह सब मौजूद थे और उसी वक्त पता चला कि आगरा रोड के ऊपर से एक मॉब आया है और वहाँ पे कोई पत्थरबाजी हुई। जहाँ तक ये तकरीर का सिलसिला था, मेमोरेंडम देने का था, खुद पुलिस साथ थी। हुसैन कंपनी से एक जलसा निकला था जो कॉन्स्टिट्यूशन टावर पे आएगा और ख़त्म हो जाएगा बोले, तो वहाँ से 10-15 हज़ार लोग जो भी आए होंगे वो एक वफ्द के शक्ल में आए। साथ में हुसैन कंपाउंड से यहाँ तक पुलिस थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। वो लोग आए यहाँ पे, अपनी अपनी तकरीर भी सब कुछ हुआ। लेकिन इस दौरान खबर मिली कि भाई बस स्टैंड के पास कुछ मामला हुए और गौसवा का जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे कोई पत्थरबाजी हुई। इसलिए यहाँ से फ़ौरन पुलिस का अमला वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि कुछ शरपसंद अनासिर ने पत्थरबाजी वगैरह की थी, कुछ दुकानों की तोड़ फोड़ की। तो देखते देखते पूरा समा बदल गया। जो तकरीबात जितनी भी हुई थी एहसन तरीके से हुई थी, बिला किसी तशद्दुद की हुई थी। लेकिन इस मामले में पत्थरबाजी की वजह से पुलिस की ज़्यादती हुई। पुलिस ने बिला वजह निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया। मैं समझता हूँ गालिबन वो जुम्मा का दिन था और जुम्मा के दिन ऐसा समझ लीजिए कि मालिकों में लोग ईद मनाते हैं। तमाम पावरलूम लोगों के पावरलूम बन रहते हैं, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और ये शोमी किस्मत है मालिकों के, यहाँ कोई बड़े बड़े गार्डन या ऐसा कोई पुरफज़ा मुकाम या ऐसा नहीं है जहाँ लोग जाके अपना वक्त पास करें। जैसा नासिक में, धुलिया में और जगह पे बड़े बड़े गार्डन है या कुछ तफरी मुकामत है, तो आमतौर पे लोग मौसम पुल पे आते हैं और मौसम पुल का जो ब्रिज अभी टूट गया है उसके पास बैठते हैं, वहाँ चाय पीते हैं, घंटा 2 घंटा बीड़ी सिगरेट पीते हैं और वापस चले जाते हैं। और चूँकि किसी किस्म का कोई बंद का दिन नहीं था, रास्ते पे चहल पहल थी, लोगों का आना जाना था, करीबी बस स्टैंड है। बस इस दौरान जो निहत्थे लोग आ रहे जा रहे थे या जो भी कैमरे की जद में आई, तो पुलिस ने बेक वक्त 3 अलग अलग मुकदमे दायर किए। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन
जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और जो ज़ख्मी हुए थे वो ऐसे दफात लगा सकते थे 324 326 जो काफ़ी थी, लेकिन चूंकि पुलिस के ऊपर हुआ बोल के पुलिस ने ये 307 लगाई और बेगुनाह लोगों को जो रास्ते से सफ़र कर रहे थे इन लोगों को पकड़ा। एक साजिश भी थी पुलिस की कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम आयद किया था, जिन्होंने मुनक़िद किया था, वो चाहे सियासी पार्टी से हो या दूसरे पार्टी से हो, तो एक एक को चुन चुन के उन्होंने उसमें मुलजिम बताए। 3 कैटेगरी किए थे, जिन्होंने प्रोग्राम किया, जिन्होंने प्रोग्राम में मदद दी और जो वहाँ मौजूद थे। बदकिस्मती से बस स्टेशन के पास कुछ लोगों ने पथराव किए जिसमें वहाँ के कैंटीन का नुकसान हुआ। उसको बहाना बना के उन्होंने वहाँ पे भी 307 लगाए और काफ़ी तीनों जराइम में काफ़ी लोगों को पकड़ा गया। तकरीबन 100-150 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट की। शुरुआत में जहाँ तक ज़मानत की बात हुई तो अदालत ने, क्योंकि ये पथरावबाजी हुई, पुलिस को मारे बोल के तमाम की बेल एप्लीकेशन नामंजूर की थी। फिर इसके बाद में जहाँ तक तमाम मुस्लिम वकला के ख्याल है, तमाम मुस्लिम वकला ने तय किया था कि भाई चूँकि ये जुल्म हुआ हमारे पर, हम लोग कौम की हमदर्दी में काम करेंगे, बिला मौज़ा काम करेंगे। और माशाल्लाह सभी ने बिला मौज़ा काम किए। आरिफ शेख वकील, मरूम फ़ारूक मेमन वकील, KG अंसारी वकील, हमारे चैम्बर के तमाम तौसीफ़, शब्बीर मिर्ज़ा, अमीन, मुस्तफ़ा, नईम शरीफ, खालिद यूसुफ और हमारे साथ जितने भी लोग वाबस्ते हैं सभी ने ग्रुप बनाए और भी तमाम मुस्लिम वकीलों ने माशाल्लाह, और सब ने मिल के काम किए। लेकिन हमें काफ़ी तकलीफ़ आई। चार्जशीट आने के बावजूद जिस स्पेशल जज के पास ये काम था, कुर्डूकर साहब, अभी तो उनका तबादला हो गया है। तो शुरू में जब ज़मानत ना इनकार की गई, इत्तेफाक से ये लोग 2-2.5 महीने अंदर है। चार्जशीट आने के बाद में हमने दोबारा ज़मानत दाखिल की और कोर्ट को बताया कि भाई ये पुलिस का जुल्म है, पुलिस ने बिला वजह के झूठी चार्जशीट दाखिल की है और ये जो 120 कलम लगाई थी दफ़ा कि कॉन्स्पिरेसी है हुकूमत के ख़िलाफ़, ऐसे कोई बात नहीं। ये अचानक एक वाक़या हो गया और जो इनके जो मेमोरेंडम दिया गया था और जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था वो एकदम कानून की ज़द में रह के किया गया था। किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था, ना सरकार के ख़िलाफ़ था, ना पुलिस मशरे के ख़िलाफ़ था। कुछ तकरारी हुई तो जो मजालिम ढाए गए मुसलमानों के ऊपर, जो ढाए जा रहे हैं त्रिपुरा में, आसाम में और भी जगह पे, या भी फ़िलहाल जैसा मणिपुर में हुआ, तो उसके बारे में अपना अपना गम और गुस्से का इंतज़ार करके जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो गवर्नमेंट एक तरफा कामकाज कर रही है, उसका इज़हार गम इन्होंने किया था और वो बताया गया था। अदालत ने चार्जशीट देखी, उस वक्त फिर हमने कहा कि भाई CC फुटेज है वो आप देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी किसी किस्म का पथराव नहीं है। अदालत ने हमारी बात कबूल की थी। CC फुटेज दिखाए गए, उसमें हमने बताया कि देखिए मुस्तकिम डिग्निटी जो है ये खुद सरेंडर हुए और इसमें कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन करीब आ रहे थे, कुछ सियासत भी थी हर तरह की, तो मुख्तलिफ़ जो सियासी पार्टी के लोग हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने इसमें अमल किया था। इन्होंने तकारीर की, तो महज तकारीर की बेसिस के ऊपर ये तमाम जिन लोगों ने तकरीर किए थे, तकरीर को तोड़ मरोड़ के उसका जो कुछ मवाद है जो उन्हें ऐसा दिखा है कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए था, उसका बहाना उठा के उन्होंने ऐसे सियासी और मजहबी लोगों को, रज़ा करने वाले के जो डॉक्टर थे और भी जो मुमतहिन थे इन लोगों को वो किए। यूसुफ इलियास कंपाउंड के डॉक्टर को, उनके भाई को, उनको चूँकि वहाँ पे भी मीटिंग मुनक़्क़िद हुई थी, वहाँ से जलसे के शक में लोग आए थे, उन्हें भी मुलजिम बनाया गया और ऐसा चुन चुन के लोगों को मुलजिम बनाया गया था। अदालत ने मुस्तकिम डिग्नी पे ये इल्ज़ाम आयद की थी पुलिस ने कि भाई ये भी उस वक्त मौजूद थे कंपाउंड में, इन्होंने बाज़ाब्ता प्लानिंग की थी, झंडे लहराए वहाँ पे और आके पत्थरबाजी की। जबकि हमने रिकॉर्ड पे CC फुटेज में बताया कि इत्तेफाक से मुस्तकिम डिग्निटी अपने फैमिली के साथ बम्बई और बम्बई से कोल्हापुर गए हुए थे और 3 दिन तक वो 5 स्टार होटल में थे और वो मौजूद ही नहीं थे, इसलिए वो किसी मीटिंग में शरीक होना और मीटिंग में कोई बातें तय करना ये आते ही नहीं है। अदालत बहरहाल जब अदालत ने CC फुटेज देखी और वो देखी तो तय हो गया कि पुलिस ने मुबालगा आरई से काम किए, तो उस वक्त तमाम लोगों को छोड़ दिए थे। चूँकि हमने एप्लीकेशन दी थी और उसमें कहा था कि भाई CC फुटेज देखा जाए। रिजवान बैटरी वाले के मामले में इत्तेफाक से बस स्टैंड पे थे
वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, मगर उनके वकील ने भी एक एप्लीकेशन दी कि सीसी फुटेज बताया जाए। और बदकिस्मती से ऐसे हुआ कि वो जो सीसी फुटेज बताया गया बस स्टैंड के, उसमें कुछ बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ लोग भी पत्थरबाजी कर रहे थे, चेहरे के ऊपर रुमाल बांधे हुए थे। बस ये सीसी फुटेज देखने के बाद में अदालत का रुख बदल गया और वहाँ से अदालत ने फिर किसी भी मुलजिम की ज़मानत नहीं दी और अदालत को ये दिखा कि भाई पहले जो छूट गए वहाँ मुबालगा आ रही थी, लेकिन बस स्टैंड के मामले में आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने जो ऑफेंस रजिस्टर की है वो सच मालूम होता है। नुकसान हुए, हालांकि उसमें भी नुकसान हुआ ये अलग बात है, लेकिन ये जो लोग पकड़े गए थे इनका क्या अमल था, आए जगह पे मौजूद थे, इन्होंने पत्थरबाजी की, इन्होंने कोई लूट मार की, उसका सबूत आना चाहिए। ऐसा कोई सबूत नहीं चार्जशीट में, लेकिन सिर्फ सीसी फुटेज देखने के बाद में अदालत ने उनकी भी ज़मानतें नामंजूर की। कुछ सियासी लोगों के नाम चूँकि आए थे, हमने ये मशवरा दिया, कई बार हमारी मीटिंगें हुई, तमाम कुल जमाती तंजीम के लोग भी, यहाँ के मजहबी रहनुमा भी हुए, समाजी लोग भी, सियासी तौर पे भी ये तय किया गया है कि भाई इसका हल क्या निकाला जाए। हमने मशवरा दिया कि भाई कुछ लोगों को जो अरेस्ट नहीं है उनकी एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किया जाए। अगर अदालत नामंजूर करती है तो हम हाई कोर्ट से रुजू होंगे। उसमें हमने मुस्तकिम ढांडे, एक 75 साल के ज़ईफ़ आदमी है जो न्यायालयी वर्कर भी थे, उनका नाम था कि इन्होंने कुछ हैंडबिल्स बांटे, उस बुनियाद पर उनका नाम दिया गया था। कुछ लोग साइकिल के ऊपर इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, तो जो अनाउंसर्स है उनको भी एक्यूज बनाया गया था कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमने मुस्लिम ढांडे की पेशगी ज़मानत दाखिल की, अदालत को बताया कि हैंडबिल जो छापे गए ये हैंडबिल ना हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ना इसमें ऐसे कोई चीज़ें जो फ़र्द जुर्म में आता है। गमो गुस्से का इजहार किया गया और उस ताल्लुक़ से हैंडबिल था। अदालत ने हैंडबिल का मुताला किया, स्क्रिप्ट दी गई और उसके बाद बताया कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो 120 सेक्शन या ऐसा कोई सेक्शन लगते हैं। अदालत ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दिया। वैसे एक आतिक लोखंड वाले, उनका बच्चा दानिश जो कि एक स्टूडेंट है, उसका भी नाम इन्वॉल्व किया गया था। हमने बताया कि उसका एग्ज़ाम चालू हुई, जगह पे मौजूद नहीं था, लेकिन चूँकि एक सियासी लीडर का बच्चा इसलिए उसका नाम डाला गया, वो भी अदालत ने एंटीसिपेटरी बेल दिया। इसके बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग अदालत बम्बई हाई कोर्ट में रुजू हुए और सभी लोगों ने वहाँ से पेशगी ज़मानतें दी और इत्तेफाक के बाद देखिए आज 1 साल से ज़ायद हो गया और तकरीबन काफ़ी लोग अभी भी इंटरिम बेल के ऊपर है और अभी तक इनके जो एंटीसिपेटरी बेल है वो फाइनल नहीं हुई। अब शायद दिसंबर में निकले मैटर तो उस वक्त फाइनल होगी। बहरहाल हमने 1983, 90, 2002 कई फसादात देखे हैं इसका, लेकिन ये जो पुलिस ने केस बनाई थी अपनी एक नोयत की केस थी। मुझे ऐसा दिखता है कि 2002 के बाद से जो आदमी इस्तेकाम पैदा हुआ है या जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में जो एक तफरीक पैदा हुई या जो हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है, जो जहरीली बातें की जा रही है, हिंदू मुस्लिम में तफरीक पैदा की जा रही, उसका ये रद्द-ए-अमल है। पुलिस ने दबाने के लिए मुस्लिम अक़लियती तरबे के ऊपर दबाव डाला जाए, इसलिए इनके ऊपर ये 307 रजिस्टर करके इस तरह कैटेगरी बनाई थी कि जितने सियासी लीडर है, जितने सियासी रहनुमा हैं, उनके अहम लीडरान, समाजी काम करने वाले, सोशल एक्टिविटीज़, क्लब वाले, ऐसे लोगों को चुन चुन के उसमें मुलज़िम बनाया था ताकि 2, 4, 5, 6 महीने जेल के पीछे रहे। जैसा रिजवान बैटरी वाला है, उनकी वजह से कारपोरेशन को तकलीफ़ होती थी, पुलिस को तकलीफ़ होती थी, या हमें छोटे छोटे की कुछ भी अपने काम करते रहना जिसकी वजह से तकलीफ़ होती थी। तो चलो कैसा बदला निकाला जाए, इनके भी नाम डाल दिया उसके अंदर के भी कुछ लोग इनके माने थे। ऐसा चुन चुन के बहरहाल लोगों को दिया, अरेस्ट किया गया था। लेकिन बहरहाल अभी तीनों चार्जशीट आ चुकी हैं और सभी लोग अभी माशाल्लाह ज़मानत के ऊपर रिहा है। जिन लोगों की पेशगी ज़मानत हाई कोर्ट से हुई है अभी शायद अगले महीने में वो कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग ये केस फ़ौरन चला लेंगे ताकि इन लोगों को तकलीफ़ ना हो। सर आपके ऊपर कुछ प्रेशर वगैरह भी था क्या इस मैटर को लेकर? प्रेशर तो नहीं था, मगर चूँकि हम लोग मुस्लिम काम कर रहे थे तो हिंदू तंजीमें जो है या हिंदू वकला जो है वो दर देखते थे, गौर रहता था। जब हमारे ये मसाइल चलते थे, जीरा होती थी तो आके देखते थे, ख़ासतौर पे वीएचपी के लोग और ये लोग के भी क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो एक तरह का समझे नज़रिया उनका या जो उनकी ऐनक है वो बदली हुई थी
और हम लोग तो साफ बोलते थे, अदालत को भी हमने कहा था कि साहब हम कुछ बहुत पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए जान तोड़ रहे, ऐसा नहीं, ये हमारा एक मजहबी मामला था और उसके ऊपर ये हमको दबाया जा रहा है, पहले से मुस्लिम कौम पस है और उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और ये आज़ादी है हमारा। तो भाई जब हम गुस्से का इजहार कर रहे थे, अहिंसा के तौर पे कर रहे थे, एक तो पहले हमने इजलास मांगे थे, वहाँ पर नहीं जाने दिए, कलेक्टर ऑफिस के पास मेमोरेंडम देने दिए, क्या वजह, क्यों तफरीक की, लेकिन फिर भी तमाम लोगों ने भाई कोई तकलीफ़ नहीं होना, शहर में किसी किस्म का कोई अमन व अमान को नुकसान ना पहुँचे, ये तमाम बातें ध्यान रखते हुए की गई। लेकिन ऐसा दिखता है कि शरण कराया गया था। मालेगांव शहर के किन किन सियासी लोगों ने आपकी मदद की? सभी ने किए, दामे दर में अपने अपने एतबार से देखिए। एनसीपी में के शेख रशीद एमएलए साहब, आसिफ एमएलए, इन्होंने काफ़ी काम किया, आखिर तक रहे, बल्कि हाई कोर्ट में हम लोग जब गए थे तो उन्होंने वहाँ पे सीनियर काउंसिल लगाए, तमाम मुस्लिम वकला ने यकजहती से काम किया बिला तफरीक के, सुन्नी शिया किसी किस्म का कोई वो नहीं किया गया, तमाम लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने, चूँकि मसला कौम का था, मिलजुल के काम किया और माशाल्लाह बग़ैर तफरीक के यहाँ जहाँ तक यहाँ मालेगांव में काम है, मैं समझता हूँ किसी ने कोई फ़ी भी नहीं ली, जबकि ऑफ़र भी दिया गया था तो भी हमने नहीं लिए। जमीयत ने भी अपने तौर पे कदम बढ़ाई थी, जमीयत ने भी मदद दी हर तरह के जो दे सकते हैं। हाई कोर्ट के सिलसिले में भी जमीयत ने कहा था, लेकिन बाद में कुछ मसाइल पैदा हुए तो मुख्तलिफ अपने अपने वकील लगाए गए थे ताकि काम हो बोल के। बाकी हम समझते हैं तकरीबन तीनों सीआर में 115 से 120 आदमी मुलविस थे, तो इत्तेफाक से सभी बाहर निकल गए हैं।